नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी R3B फाइलिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, हम लोग जीएसटी R3B को फाइल करने से थोड़ा सा डरते हैं। जो कि बिल्कुल नए लोग हैं उनको लगता है कि जीएसटी R3B फाइलिंग करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा इजी है जीएसटी R3B फाइलिंग करना। जीएसटी R3B में आपको बहुत कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। जीएसटी R3B बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिक फाइल हो जाता है। पूरा डेटा ऑटोमेटिक जीएसटी R3B में आता है। सिर्फ आपको करना क्या होता है, अपने डाटा को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है। और जीएसटी R3B में आता कहां से डाटा, आप जीएसटी R1 फाइल करते हो, जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती है, जिस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो पूरा का पूरा जीएसटी R1 से आता है। और जो हमारी आईटीसी होती है वो हमारी जीएसटी R2B से। तो आइए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जीएसटी R3B का पॉइंट है 3.1। इसको हम ओपन कर दिए। अब इसको हमने ओपन किया, ये देखो यहां पर ये कॉलम आ गया। सबसे पहले जो ये वाला कॉलम है, आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहां पर टैक्सेबल वैल्यू, यहां पर जो भी जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये ऑटोमेटिक जीएसटी R1 से आ जाएगा। आपने जीएसटी R1 जब फाइल किया हुआ है वहीं से आ जाएगा। और बी जो दिख रहा है आपको, आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, मतलब जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया हुआ है, जैसे एक्सपोर्ट किया होगा या एससीजेड को सप्लाई किया होगा, जो कि जीरो रेटेड में कवर होता है। सी आपका आउटवार्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, ये भी सप्लाई आपने अपने जीएसटी R1 में दिखाया होगा, वहां से आ जाएगा। हाँ, ये जो डी वाला कॉलम है, यहां आपको इंटर करना होगा। और क्या चीज यहां करना है, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। देखो, रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी को आप जीएसटी R1 में नहीं दिखाते हैं। तो जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपके ऊपर बनेगी, इसको आपको यहां इंटर करना पड़ेगा, यहां दिखाना पड़ेगा। और जो भी टैक्सेबल अमाउंट आप यहां दिखाओगे, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये लायबिलिटी आपकी यहां बनेगी, ये आपको इंटर करना होगा। और जो ई है, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, इस तरीके की अगर सप्लाई होगी, ये भी आपने R1 में दिखाया होगा। तो पूरा का पूरा यहां जो है, सिर्फ डी को छोड़कर, सिर्फ डी में आपको जो रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी है उसको इंटर करना होगा। बाकी सारा का सारा आपका ऑटोमेटिक जीएसटी R1 से यहां आ जाएगा। अब आपने ये वाली टेबल ओपन किया और अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन किया। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई कितनी, टैक्सेबल सप्लाई है, कितना टैक्स बनता है, इसी कॉलम से आप वेरीफाई कर लो। मैच हो गया, आपकी किताब R1 और 3B का सप्लाई मैच। अब बात आती है मेन मुद्दा आईटीसी का। यहां आउटवर्ड सप्लाई मैं बेसिक बात कर रहा हूं अभी। आ जाइए आईटीसी वाले पे। तो आईटीसी का कौन सा टेबल है, टेबल 4। अब यहां पर जितनी भी आपकी आईटीसी होगी, जीएसटी R2B से आपका यहां आ जाएगा। देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है। अब देखो, यहां 3 में इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहां आपको इंटर करना पड़ेगा। 1 और 2 ये सब तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन जैसे आपने लायबिलिटी के लिए इंटर किया था, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी वहां दिखाया, और फिर उस लायबिलिटी को आपको रिवर्स चार्ज से आपने रिवर्स चार्ज में पेमेंट किया, और उस आईटीसी को आपको क्लेम भी करना है। कौन सी, रिवर्स चार्ज वाला जो पेमेंट किया था, ये देखो, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। तो यहां आप रिवर्स चार्ज का आईटीसी जो क्लेम करना है, इसमें इंटर करेंगे। अभी 4 है, कई लोगों को कंफ्यूजन है आईएसडी का कैसा होता है। अगर आपके पास आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट आ रहा है, तो इस कॉलम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 5 में टोटल आईटीसी आपको यहां आ जाएगी, टोटल आईटीसी। अब आपके जीएसटी R2B में जितनी आईटीसी थी, टोटल आईटीसी आपको यहां दिख जाएगा। अब इसमें ऐसा कुछ लगता है कि आपके
2B में गलत आईटीसी आ गई है, आपको इस महीने नहीं क्लेम करना है, या गलत आईटीसी है, आपका है ही नहीं, ऐसा कुछ होता है तो IMS है, IMS को यूज करो। उसमें जाके आप एक्शन लो, डिलीट करना चाहो डिलीट, रिजेक्ट करना चाहो रिजेक्ट कर दो, पेंडिंग में डालना चाहो पेंडिंग में डाल दो, एक्सेप्ट करना चाहो तो IMS के थ्रू आप उसको कर सकते हो। अगर एक चीज और बता दूं, ऐसा कोई आईटीसी है जो कि आपको इस महीने आपकी 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इस महीने आपको क्लेम नहीं करना है, तो उसमें क्या करना पड़ता था, पहले हम इस महीने क्लेम करेंगे, फिर उसको अदर्स में रिवर्सल दिखाएंगे, फिर रिक्लेम करेंगे। लेकिन अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। IMS में उस इनवॉइस को आप पेंडिंग एक्शन कर दो, नेक्स्ट मंथ में उसको एक्सेप्ट कर लो। तो अब आईटीसी अदर्स में रिवर्सल और रिक्लेम वाला ऑप्शन IMS आ जाने के बाद खत्म हो गया लगभग। अब यहां टोटल आईटीसी आपकी आ गई। अब ये मैच कर लो अपनी किताब से, जितनी टोटल आईटीसी यहां आ रही है वही आपकी किताब में है। अब यहां बी वाला कॉलम रिवर्सल वाला, अब ऐसी कोई आईटीसी है जिसको आपको रिवर्स करना है, परमानेंटली रिवर्स करना है, 17/5 की आईटीसी होगी, तो यहां उस आईटीसी को दिखा दो रिवर्सल। और जिस तरीके से एंट्री आप यहां दिखा रहे हो इसी तरीके से एंट्री आपको अपनी किताब में दिखाना है। पहले टोटल आईटीसी क्लेम करो, इनपुट के लेजर में टोटल आईटीसी लाओ, और उसके बाद फिर यहां 3B में उसको रिवर्सल दिखाओ। इसी तरीके से अपनी किताब में रिवर्सल भी डालो। उसके बाद फिर आपको यहां टोटल C में A-B करके नेट आईटीसी आ जाएगा। अभी जो ये नेट आईटीसी आएगा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, ये इस मंथ का आपका पे और इनपुट हो जाएगा जो आप क्लेम करोगे। ओके, यहां सब करके ओके कर दिया। उसके बाद अब आपने क्लियर कर लिया आउटपुट लायबिलिटी कितनी इनपुट है, करंट मंथ की आईटीसी आपको आ गई। और आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा जो भी आईटीसी, तो ओपनिंग बैलेंस की आईटीसी और इस करंट मंथ की आईटीसी, टोटल आईटीसी आपके पास कितना हो गई, कितना C में है, यस में, I में है, और आपकी लायबिलिटी यहां से भी क्लियर हो गई कि आपकी लायबिलिटी कितनी है। उसके बाद आप आगे प्रोसेस करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिक खुद ही सेटअप करेगा। जो आपके पास इनपुट IGST है तो पहले इनपुट IGST को यूज करेगा, पहले जब पूरा इनपुट IGST खत्म हो जाएगा कि CGST, जो भी सिस्टम का ऑटोमेटिक आईटीसी सेटअप का रूल है उस हिसाब से ऑटोमेटिक सिस्टम सेटअप कर देगा। आप प्रोसेस करेंगे, आपके पास पूरा आईटीसी है तो आपको अलग से टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास आईटीसी कम है तो आप नेक्स्ट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक बता देगा कि इतने अमाउंट की कैश रिक्वायरमेंट है, और आपको सीधा चालान जनरेट करेगा कितना CGST में इतना। आप चालान जनरेट करके चालान से पेमेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, 3B फाइल हो जाएगा। तो 3B फाइल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चीजें मैंने बेसिक बताई बस आपको अपने R1 पे ध्यान देना है। R1 सही फाइल हुआ है उसी के बेस पर आपका 3B आएगा। 2B को रिकंसिडरेशन करो अपने किताब से, वही आईटीसी आपके 3B में आएगा। दोस्तों और डिटेल में GSTR 3B का एक एक टेबल, एक एक पॉइंट को समझने के लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, और एक एक टेबल को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।